भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन का महत्व। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन क्या है? संसाधन जो सब उपयोग में आते हैं। हाँ, संसार में जितनी भी वस्तुएं जो उपयोग में आते हैं उसे क्या कहते हैं? संसाधन। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। उपयुक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय में, सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पर पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक ज्ञान का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या में आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। इतना ही नहीं, यह आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गए। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीकी के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीकी का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है ना। मानव संसाधन भी होते हैं, सेवा को भी संसाधन माना गया है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धन अर्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा कार्यकलाप का संसाधन कहलाएंगे। ये कौन सा संसाधन हो गया? कार्यकलाप का संसाधन हो गया। जो चित्रकार हैं, कवि हैं, है ना, गायक हैं, ये सब भी कार्यकलाप का संसाधन है। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायिका भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है, मानव संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन की है ना, किसी भी चीज़ को हम संसाधन बना सकते, सिर्फ प्राकृतिक ही संसाधन है ऐसा नहीं है। ये उपहार है, मगर प्राकृतिक संसाधन एक उपहार है, नेचुरल गिफ्ट है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है ना। संसाधन मेरुदंड है किसी भी देश का। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकसित करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों को विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों के श्रेणी में खड़ा है ना। मानव संसाधन जापान में बहुत है। छोटे छोटे बच्चे को भी स्कूल में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन को भी बहुत भूमिका होती है। विविध संसाधनों के माध्यम से मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी, तकनीकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है। मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, तकनीकी और संस्थाएं, मानव का पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के साथ संबंध। संसाधनों का वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। दिए गए चार्ट की मदद से भी संसाधन को समझा जा सकता है। संसाधन कौन कौन सा होता है? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय, बोलो, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक में हो गया नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता, क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उस मानव का संसाधन के रूप में यूज किया जाता है। जैसे अब कोई गायिका है ना, गायक है, कवि है, तो वो क्रियाकलाप संसाधन में आ गए, वो भी मानव संसाधन में हो गया। सतत अथवा प्रभाव जैसे
पवन, जल, और नवीकरणीय में जैव हो गया, सतत अथवा प्रभाव जैसे पवन जल। जैव में आ गया प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव में। और यहाँ अनवीकरणीय में पुनः चक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म, ईंधन। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग पढ़े इतने सारे, कौन कौन सा पॉइंट पढ़े अभी? उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संसाधनों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन, अजैव संसाधन किसके प्रकार हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार कौन कौन सा है? जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। अजैव निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है ना। नॉन लिविंग थिंग्स से जो वस्तुओं का निर्माण होता है या जो यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो अजैव संसाधन हो गया। जैसे चट्टाने, ये तुम्हारा हो गया नेचुरल थिंग्स, चट्टाने, धातु, खनिज आदि। उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी 2 वर्गों में होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन है? 2। कौन कौन सा? जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कौन सा है? 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन प्राणी, जिन्हें सतत या प्रभाव एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रियाओं को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं हैं, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म, ईंधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, टर्न करो। स्वामित्व के आधार पर कौन सा है? राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलो बोलो, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? व्यक्तिगत संसाधन। कितने प्रकार हैं? 4। कौन कौन सा? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के आधारिक क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर और अन्य जायदाद जिस पर लोगों की निजी स्वामित्व होता है। बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि वे ऐसे संसाधन ही हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। क्रियाकलाप अपने परिवार में उपलब्ध निजी संसाधनों की एक सूची तैयार करें जिस पर केवल तुम्हारे परिवार का हक हो। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गांवों में चारण भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर के रूप में हैं। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्व सुलभ होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार का वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकते हैं। आपने अपने गांवों में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास का प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। क्या आप जानते हैं किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव एवं समुद्रीय जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, क्या है बोलो तो? किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ संसाधन, बोलो जल संसाधन, वन्य जीव और समुद्रीय जीव 200 किलोमीटर के अंदर जो है वो महासागरीय क्षेत्र का वो कौन सा हो गया? राष्ट्रीय संसाधन है।
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। किसी देश की तट रेखा से देश, ठीक है, 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र में अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।